दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जा रहे हैं, मैं और मेरे गुरुजी, हमारे बिज़नेस की मीटिंग है। हमारे सीनियर गुरु आए हुए हैं बाड़मेर में, तो उनके साथ में हमारी कोई बिज़नेस की मीटिंग है। तो उस बिज़नेस की मीटिंग में शामिल होने के लिए मेरे साथ में मेरे सीनियर लीडर भी हैं, तो उनके साथ में मैं जा रहा हूँ मीटिंग में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ से निकल गया हूँ। लगभग मैं बालोतरा से आया हुआ था, यहाँ से निकल रहा हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं बालोतरा। तो बालोतरा में देखिए, ये बालोतरा का नज़ारा, क्योंकि हम बालोतरा सिटी में हैं, तो सिटी से थोड़ा आगे निकल गए हैं, तो ये बालोतरा से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो ये ऐसा नज़ारा है। देखिए यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई हैं, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाड़े बने हुए हैं, जिसके हर किसी मालिक का अलग अलग है। और फिर अब चलते हैं हाईवे के ऊपर। तो हम जा रहे हैं और हमारे साथ में हमारे और भी लीडर हैं, तो निकल चुके हैं। तो हम जा रहे हैं मीटिंग में शामिल होने के लिए। तो हमारे सीनियर गुरु भी हमारे साथ में हैं। तो अभी हम बालोतरा बाज़ार के अंदर ही हैं, तो बाज़ार से थोड़े आगे निकल गए हैं। तो ये बाज़ार का नज़ारा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में हम बालोतरा बाज़ार से काफ़ी आगे निकल गए हैं, तो ये एक गाँवों का नज़ारा है। गाँव के अंदर यहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो वैसे ही आपको पता ही है कि किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो ये खेती बाड़ी का नज़ारा था। उसके बाद में हाईवे पे चल रहे हैं, तो हाईवे का नज़ारा भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। बहुत ही अच्छा है, कम ट्रैफिक है और चलने का आनंद ही अलग है। तो ये आसपास के गाँवों का नज़ारा है। स्कूली बच्चे स्कूल गए थे, और ये बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं हाईवे के पास में, जो अभी तैयार हो रही हैं। और ये जो आसपास के लोग रहते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, उनके खेत में बाजरे की फसल बोई हुई है। हमारे यहाँ बाजरे की फसल ज़्यादा होती है और ज़्यादा बोते हैं। देख लीजिए, ये फसल बोई हुई है और ये आसपास का नज़ारा है। देखिए अभी हम क्या है कि ये हाईवे पे चल रहे हैं, तो हाईवे के आसपास में बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं। लोग अपना अपना धंधा कर रहे हैं, अपने अपने हाल में मस्त हैं। और हाईवे भी देखिए, ये पास में लोगों के बहुत सारे खेत भी हैं। और अभी हम लगभग बाईतू के आसपास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सड़क के किनारे पे जिस किसी का जहाँ प्लॉट है या जगह है, वहाँ पे दुकान बना दी है। ये है मोटरों का गैरेज है। और क्योंकि गैरेज हो ऐसी कोई बड़ा बड़ा होते हैं, तो वो बाज़ार से थोड़ा बाहर दुकान लगानी पड़ती है। तो अब पहुँच गए हैं बाईतू बाज़ार के अंदर। ये बाईतू बाज़ार का नज़ारा है। अच्छा चलो, एक गाड़ी कोई ख़राब हो गई होगी शायद सड़क के ऊपर, ये धक्के लगा रहे हैं और गाड़ी को ले जा रहे हैं। ये चार भाई धक्के लगा रहे हैं, एक भाई स्टेयरिंग पे बैठा है और गाड़ी को ले जा रहे हैं। चलो ठीक है, चलते हैं आगे का नज़ारा दिखाते हैं। एक ही ये बाईतू बाज़ार है, तो अभी बाज़ार में प्रवेश करने वाले हैं। तो बाज़ार थोड़ा आगे है और ये बाज़ार से थोड़ा बाहर है। तो यहाँ पे जो जैसे मकान का मटेरियल है, ऐसे कुछ बड़ी बड़ी दुकानें जो बाज़ार से बाहर होती है, जैसे ईंट, लाल ईंट है, पत्थर हैं, जैसे हर किसी की दुकान हो। तो क्या है कि थोड़ी जगह ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बाज़ार से थोड़ी बाहर ही होती है, और ये बाहर भी है। और अब हम लगभग सिटी में पहुंचने वाले हैं। तो ये भाईतू का बाज़ार है। तो ये बाज़ार के अंदर हम आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये दुकानें भी लगी हुई हैं, और ये कोऑपरेटिव बैंक है जो किसानों को ऋण देती है। और ये बाज़ार है बाईतू का, और ये सामने रेलवे स्टेशन है। और रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में ये टैक्सी स्टैंड है, जिससे छोटी मोटी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं। जो लोग आते हैं यहाँ से अपना किराना है या कोई सामान खरीदते हैं, तो वो इस टैक्सियों में लेके और गांव जाते हैं। ये रेलवे फाटक हैं। तो अभी हम बाज़ार के अंदर ही है। तो बाज़ार का नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ पे फल फ्रूट के गाड़ी भी लगे हुए हैं, और यहाँ रोडवेज बस स्टैंड है जो टेम्परेली बना हुआ है। ठीक है, और अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक प्राइवेट बस स्टैंड भी है, जिसमें यहाँ प्राइवेट आसपास के गाँवों की बसें आती हैं। वो यहाँ बस खड़ी रहती है और लोग आते हैं, वो बाज़ार से सामान लेके फिर इसी बसों में सवार होकर अपने गाँव की ओर जाते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ बसें खड़ी हैं और भी व्हीकल खड़े हैं। तो अभी हाईवे पे चल रहे हैं, तो बाज़ार से बाहर निकल गए हैं। तो साइड में ये देखो, छोटे मोटे कोई टेंट भी लगा के बैठा है अपना धंधा लेके। चलो ठीक है, अब निकल गए हैं हम आगे। तो अब पहुंचने वाले निमोनिया की ढाणी। यहाँ पे एक टोल नाका आता है, तो वहाँ पे हर व्हीकल को टोल देना पड़ता है। टोल देने के बाद में ही आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको टोल नाका बोले या प्लाजा बोले, उसका मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ और कैसे वो वहाँ टोल देना पड़ता है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के अंदर। तो ये देखिए, हम टोल नाके पे पहुँच गए हैं। आगे भी दो तीन गाड़ियाँ खड़ी है, तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट करेंगे और टोल देने के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।
और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं मेरी बिज़नेस की मीटिंग में आज जा रहा हूँ बाड़मेर किसी होटल के अंदर। तो आप मेरे बिज़नेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हो या मेरे साथ में बिज़नेस पार्टनर बन के मेरे बिज़नेस में आप शामिल होना चाहते हो या बिज़नेस करना चाहते हो, तो मैं मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप मेरे नंबर लेके और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, बिज़नेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और यदि आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हो, देखिए हर कोई इंसान अपनी ज़रूरत के अनुसार मज़दूरी करता है और सपने करता है पूरे, लेकिन एक मिडिल क्लास का आदमी जो सपने देखता है कि मैं भी मेरे परिवार के साथ में लग्ज़री गाड़ियों में घूमूँगा या देश-विदेश के ट्रिप पे जाऊँगा घूमने के लिए फैमिली के साथ में, वो सपने अधूरे रह जाते हैं। देखो पैसे वाले तो करते ही हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमारे लिए बहुत ही कठिन काम होता है। तो एक हम ऐसे बिज़नेस के अंदर हैं जो हमारे हर सपनों को पूरा करते हैं। तो मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे भी सपने धीरे-धीरे पूरे हो रहे हैं और आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो मेरे से जानकारी लेके और मेरे साथ में बिज़नेस जॉइन कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो अभी हम टोल प्लाज़ा पे हैं, तो यहाँ पे टोल हमने दे दिया है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए ये हम इस साइड से जा रहे हैं तो हमारी साइड का टोल नाका है और अब जो सामने से गाड़ियाँ आती हैं उसके लिए दूसरी साइड में टोल नाका बना हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये सामने से गाड़ियाँ आ रही है वो टोल वहाँ से देके निकलती है और हम इधर से देके निकल, क्यों एक ही जगह 2 होते तो ज़्यादा भीड़-भाड़ हो जाती है और जगह भी ज़्यादा और इतना हाईवे का गैप नहीं है। चलो ठीक है, अब निकल गए हैं आगे, तो ये है आगे का नज़ारा। तो अब हम वहाँ से टोल देने के बाद में निकल गए, तब हम लगभग कवास पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए कवास के आसपास का नज़ारा है और यहाँ रेलवे लाइन भी रोड के पास से निकलती हैं, तो ये हाईवे का नज़ारा है। यहाँ रोडवेज़ की बस आ रही है और भी कई गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है। ट्रैफिक तो कम है, तो जाने में थोड़ी आसानी रहती है। अब हम चल रहे हैं पुल के ऊपर, जो क्वास के अंदर पुल बना हुआ है। ये आपको मैं बता दूँ आपकी जानकारी के अनुसार कि 2006 में बाढ़ आई थी। उस टाइम उसके बाद में ये पुल बना था। तो 2006 में बाढ़ आई थी, सबको पता है कि क्वास में बाढ़ आई थी और विश्व प्रख्यात है बाढ़ के लिए, इतनी बाढ़ आ गई थी। बहुत सारे लोग इसमें जान गँवा दी थी और अब हम आ गए हैं बाज़ार के अंदर। देखिए हम पुल के ऊपर से चल रहे हैं तो बाज़ार नीचे रहता है। तो क्वास के आसपास में भी ऐसे बहुत सारे छोटे-मोटे गाँव हैं जहाँ के लोग यहाँ क्वास में खरीदारी करने के लिए आते हैं और यहाँ से अपनी खरीदारी करके और गाँव में जाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ क्वास का नज़ारा। देखिए क्वास भी अच्छी सिटी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है तो भी बड़ी है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं और ये बाज़ार है क्वास का, देख लो आप थोड़ा नज़ारा। अब हम निकल गए हैं क्वास से थोड़ा आगे, तो अब हम हाईवे पे जा रहे हैं। तो ये देखिए आपको सड़क साइड में किनारे दिख रही है क्या, पहले हाईवे की गोलाई थोड़ी ज़्यादा थी, अब इसको सीधा करके थोड़ा हाईवे बढ़ा दिया गया है। तो चलते हैं, निकल गए हैं क्वास से। तो क्वास से आगे निकलते ही हमारे एक यहाँ क्वास में हॉस्पिटल आता है। देखिए हॉस्पिटल तो होना ज़रूरी है, क्यों आजकल बहुत सारी बीमारी हैं जिसका इलाज डॉक्टर से ही संभव है। और आज से पहले डॉक्टर कम थे, उस टाइम आयुर्वेद से इलाज होता था। आज के टाइम में आयुर्वेद की थोड़े लोग कम विश्वास करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आयुर्वेद का ज़माना भी आ जाएगा और लोग फिर से आयुर्वेद की ओर आ जाएंगे। ये हमारे पास का हॉस्पिटल है। तो वहाँ से निकलने के बाद में यहाँ पे एक के नाम की कंपनी काम करती है जो नागौना के अंदर। तो यहाँ बाहर के मज़दूर बहुत रहते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी है, तो उसमें किराएदार रहते हैं। जैसे ये बिल्डिंगें दिख रही है आपको, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो आप भी मेरे वीडियो में बने रहिए। और अब हम निकल गए हैं यहाँ से, तो आगे चलते हैं। आ गया पेट्रोल पंप, यहाँ पे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, जिससे भी चलती हो, वो डलवाएंगे। उसके बाद में यहाँ से निकल जाएंगे बाड़मेर की ओर और हमारी जो मीटिंग है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें। और बिज़नेस की जानकारी लेने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस की जानकारी आपको मैं कॉल पे दे दूँगा। थैंक यू।